मुकाबला संग तराशी। किसी दूर दराज शहर में उमर और अरशद नामी दो संग तराश रहते थे। एक दिन दोनों को शाही महल से मुकाबला संग तराशी में शिरकत के लिए मदऊ किया गया। दोनों संग तराश बहुत खुश और बहुत पुरजोश थे। मुकाबले में जाने की तैयारी करने लगे। इस ज़माने में खच्चरों के जरिए सफ़र किया जाता था, लिहाजा दोनों संग तराश मुकाबले में शिरकत के लिए एक हफ्ता पहले सफ़र पर रवाना हो गए ताकि बरवक्त महल पहुँच सकें। उमर ने सुबह अपना संग तराशी का सामान और औजार अपना गधा गाड़ी में लादे और महल की जानिब सफ़र का आगाज़ किया। पहले दिन सफ़र के अख्ताम पर इसने सड़क के किनारे अपने लिए रात के क़याम का बंदोबस्त किया तो इसकी नज़र नज़दीक ही एक चट्टान पर पड़ी। इसने मुकाबले में के लिए मशक करने का सोचा और अपने औजार लेकर चट्टान पर काम शुरू किया और कई घंटे सर्फ करने के बाद इसने अपने मुल्क की शहज़ादी का मुजस्मा तैयार किया। मुजस्मा मुकम्मल होने के बाद जब इसने अपनी तख्लीक का जायज़ा लिया तो इसे एहसास हुआ कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस मुजस्मे के हाथ बहुत लंबे और बड़े बन गए हैं। अपनी गलती उमर ने अपने जहन में बिठा ली और बाकी का मुजस्मा अच्छा बनाने पर खुद को शाबाश देता हुआ सोने चला गया। अगले दिन उमर ने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया और अपना मुश्किल मुजस्मा वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। इस तरह दूसरे दिन के अख्ताम पर भी इसे एक चट्टान मुश्किलें मिल गई। इसने दोबारा शहज़ादी का मुजस्मा बनाना शुरू किया। इस बार इसके हाथ तो ठीक बन गए, लेकिन टांगें थोड़ी छोटी बन गई। ने अपनी ये गलती भी ध्यान में रखी कि किस तरह अगली बार वो इसको बेहतर कर सकता है और अगले दिन इसने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। इस तरह हर रात उमर एक मुजस्मा बनाता, इसमें मौजूद गलती को नोट कर लेता और अगली बार दूर करने की कोशिश करता। बिलाखिर एक दिन उमर मुकाबले में शिरकत के लिए महल पहुंच गया। अपने पूरे सफ़र में इसने 7 मुजस्मे बनाकर मशक की थी और हर मुजस्मा पहले से ज़्यादा बेहतर था और मुकाबले वाले दिन उमर ने एक शानदार मुजस्मा बनाकर मुकाबला जीत लिया और इसे गोल्डन हैमर नामी अवार्ड दिया गया। अब आइए दूसरे संग तराश की कहानी सुनते हैं कि इसके साथ क्या हुआ। दावतनामा मिलने के बाद अरशद ने भी मुकाबले में शिरकत के लिए तैयारी शुरू की और अपने सफ़र का आगाज़ किया। पहले दिन अपने सफ़र के अख्ताम पर अरशद ने भी एक चट्टान को मुजस्मे की मुश्किलें मुंतखब किया। पहला मुजस्मा बनाने के बाद इसे एहसास हुआ कि इसकी टांगें बहुत लंबी बन गई हैं। अरशद को अपनी गलती में बहुत गुस्सा आया और अगली सुबह अपना सफ़र दोबारा शुरू करने से पहले इसने वो मुजस्मा अपनी घोड़ा गाड़ी में लाद लिया और कि आराम से बाद में वो इसका तफसीली जायज़ा लेगा और अपनी गलती सुधारेगा। इस तरह दूसरे दिन के अख्ताम पर भी अरशद ने दूसरा मशकी मुजस्मा बनाया। इस बार वो शहज़ादी का ताज बनाना भूल गया। फिर इसे इतनी अहम बात भूल जाने पर खुद पर गुस्सा आया। अगली सुबह इसने वो मुजस्मा भी गाड़ी में डाल लिया और अपनी गलती को देखकर इसे दूर करने की कोशिश करेगा। हर रात अरशद यही करता, वो मुजस्मा बनाता और अपनी गलती पर खुद को कोसता और आगे बढ़ने से पहले वह मुजस्मे को उठाकर अपनी गाड़ी में डाल लेता। साथ में रोज़ अरशद जल्दी उठा ताकि आखिरी दिन के सफ़र का आगाज़ जल्दी कर सके, लेकिन जब इसने अपने घोड़े को आगे बढ़ने की कोशिश की तो गाड़ी बस से मस्त हुई। अरशद उतर कर नीचे आया और देखा इसकी गाड़ी में 7 मुजस्मे पड़े हैं और गाड़ी इस कदर भारी हो चुकी है कि घोड़ा अब इसे खींच नहीं पा रहा। अरशद ने तमाम मुजस्मे नीचे उतारे और इंतहाई गौर व फिक्र से इन सब में अपनी गलती को देखने लगा। इस काम में इसे इतना वक्त लग गया कि वो वक्त पर चल ही नहीं पाया और मुकाबले में शिरकत नहीं कर सका। इस कहानी में मुजस्मे दरअसल इंसानी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं। उमर और अरशद दोनों ने गलतियाँ की, लेकिन फ़र्क सिर्फ इन गलतियों पर रद्द-ए-अमल का था। उमर ने अपनी गलतियों से सीखा और इन्हें दूर करने की कोशिश की और अपने टारगेट को हासिल कर लिया, जबकि अरशद ने अपनी गलतियों को अपने साथ रखना पसंद किया और उनके बोझ के नतीजे में वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सका। ज़िंदगी के सफ़र में आपसे भी छोटी बड़ी गलतियां सरजद हो सकती हैं, लेकिन अब इंतखाब आपका है। अपनी गलतियां साथ लेकर चलने से एक दिन आप भी अरशद की तरह कहीं रुक जाएंगे और कामयाबी आपके इंतज़ार करती रह जाएगी। तो बेहतर यही है कि अपनी गलतियों से सबक सीखकर इन्हें वहीं छोड़ दें और जहां वो सरजद हुई हैं। इस तरह आप अपनी काबिलियत और महारत में इजाफा करते हुए बिलाखिर अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे।